अस्सलाम वालेकुम। एक नई ट्रेनिंग सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूं मैं आज, जो कि सीक्वल के डेफिनेटली साइड बाय साइड चलेगी। सीक्वल सर्वर भी हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक्सेल की एडवांस ट्रेनिंग की तरफ भी जा रहे हैं। अब इस एडवांस ट्रेनिंग के अंदर विजुअलाइजेशन नहीं होगी, यानी कि ग्राफ और चार्ट्स नहीं होंगे, लेकिन इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो दो हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वो आपकी बेस बिल्ड करेंगी। पहली चीज़ है एक्सेल फंक्शन या फार्मूलाज। वो तमाम के तमाम फार्मूलाज जो कि हमें फ्रीलांसिंग में या अपने प्रोफेशनल कैरियर के अंदर जिनकी ज़रूरत पड़ती है, वो तमाम के तमाम फार्मूला सीखेंगे, लेकिन एक्सेल 365 पे सीखेंगे। अगर आपके पास एक्सेल 365 का लाइसेंस नहीं है तो अपना लाइसेंस बाय कर लें, और अगर आप बाय नहीं कर सकते, इश्यूज़ हैं, हमारे साथ रब्ता करें, हम आपकी टीम बना देंगे और हम आपके बिहाफ पे लाइसेंस बाय करके आप लोगों में डिवाइड कर देंगे, जो कि बहुत चीप रेट्स में पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा, इसके अलावा आप ख़ुद भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, 5, 6, 7 लोगों की ग्रुपिंग करें और एक लाइसेंस बाय करें फैमिली, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सेल 365 जो है ये ज़रूरी है, और इसी के ऊपर जाके ये सारी की सारी ट्रेनिंग्स जो हैं ये होंगी। फार्मूलाज हम डिस्कस करेंगे, वीबीए को डिस्कस करेंगे, और वीबीए की एडवांस फीचर्स को डिस्कस करेंगे, कैसे हमने अदर एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे फॉर्म डिज़ाइन करने हैं, फॉर्म्स के साथ डेटा एंट्री कैसे करनी है। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी आगे चल के आपके अदर टूल्स के अंदर। अब अदर टूल से मेरी मुराद ये है, जैसे अगर पावर बीआई की हम बात करें, पावर ऑटोमेट की बात करें, इसके अलावा पावर एप्स है, ऐप शीट है, लुकर स्टूडियो है, सीक्वल सर्वर है, पाइथन है, ये सारी चीज़ों में ये आपकी बेस बनाएगी। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो डेफिनेटली आपके लिए जो काम करना है, ये जो आगे डिलीवर करना है, वो बहुत आसान होगा। वो आपके लिए एक ईजी विनिंग गेम होगी। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत सिंपल है। इसको सीखना, समझना, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ। उसके बाद हम एक्सेल फंक्शंस की तरफ जाएंगे। हम किसी एडिशनल चीज़ों के अंदर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास टॉप पे टाइटल बार है, जिसके अंदर ऑटो सेव का ऑप्शन है। अगर आपकी फ़ाइल वन ड्राइव में पड़ी है या शेयर पॉइंट पे है तो ये ऑटोमेटिकली सेव होना शुरू हो जाएगी, और ये आपको हर दफ़ा सेव नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए वहाँ पे उस फाइल का सेव होना या होना ज़रूरी है। अगर मैं सेव बटन पे क्लिक करूँ तो ये मुझे ऑप्शन देगा मैंने कहाँ पे इसे सेव करना है। इस वक्त पर्सनल वन ड्राइव डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये फ़ाइल सेव होने जा रही है, और इसका नाम हम रख देते हैं ट्रेनिंग ऑफ फंक्शंस। मैंने सेव की और उसके बाद इसको ऑटो सेव ये ऑन हो गया। अब जो कुछ भी मैं इसमें लिखूँगा मुझे बार बार कंट्रोल एस नहीं करना पड़ेगा, सेव नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से जाके बटन क्लिक नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एवरी टाइम वो चीज़ स्टोर होती जाएगी, सेव होती जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये अगेन सेव का ऑप्शन है, सिंक कर देगा आपका डेटा। अगर आप किसी टाइम पे नेटवर्क इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम है, आपने काम किया और उसके बाद आप इसको खुद से सेव करना चाह रहे हैं तो आप इससे भी कर सकते हैं। अनडू रीडू है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। मेरे अगर आप स्टूडेंट्स हैं पुराने तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अनडू क्या है, रीडू क्या है। नहीं पता तो बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आई बटन के ऊपर लगा देता हूँ बेसिक ट्रेनिंग का लिंक, वहाँ से जाके आप इसकी बेसिक ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। उसके बाद फाइल नेम जो भी मैंने सेव किया उसकी एक्सटेंशन XLSX है। XLSX जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो 2007 ऑनवर्ड वर्जन्स हैं, ये उनकी फ़ाइल एक्सटेंशन है। सेव्ड है इस टाइम पे, तो इसका स्टेटस भी आ रहा है कि इस वक्त ये क्या है और कहाँ पे सेव है। फिर किस अकाउंट से मैं लॉगिन हुआ हूँ, ये मेरा वो अकाउंट है जिसके ऊपर मैंने इसको बाय किया हुआ है लाइसेंस को, और बाकी क्लोज़ है। और उसके बाद आपने किस तरह से इसको प्रीव्यू करना है, ये चीज़ें आ जाती हैं। मिनिमाइज़ शेयर करना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट तो आप शेयर भी कर सकते हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट शेयर पॉइंट पे है या आपका डॉक्यूमेंट वन ड्राइव में है तो आप इसका सिंपली लिंक कॉपी करके दूसरों को दें, वो आपकी फ़ाइल को देख सकते हैं। तो जिस तरह से गूगल शीट्स के ऊपर हम काम करते थे और गूगल शीट्स का डेटा हम एक बंदे से दूसरे बंदे को शेयर कर सकते थे आसानी से, वही काम यहाँ पर भी हो सकता है। उसके बाद ये टैब्स हैं कुछ हमारे पास, मैं नाम पढ़ता हूँ, ज़रा आप अपने सिस्टम पर देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए टैब किसको कहते हैं। फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये आपके पास टैब्स आ रहे होंगे। डेवलपर और पावर पिवट आपके पास नहीं होगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया तो इनको एनेबल करना पड़ता है। और ये कैसे एनेबल होते हैं, होम टैब पे जाएं और ये जो आपके राइट साइड पे ब्लैंक स्पेस आ रही है, अगर आपको मेरा कर्सर नज़र आ रहा हो, इस पर राइट क्लिक करें और कस्टमाइज़
रिबन पे क्लिक करते हैं। जब आप कस्टमाइज़ रिबन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कस्टमाइज़ रिबन की एक विंडो आ जाती है और इसमें डेवलपर अनचेक हुआ है। इसको चेक करके ओके करेंगे तो आपके पास डेवलपर टैब इस तरह से शो हो जाएगा और उसके अंदर ये एडवांस टूल्स हैं सारे, जिसमें VBA है, मैक्रोज हैं, इसके अलावा एड-इन्स हैं और कुछ टूल्स हैं, ड्रॉप डाउन्स, लिस्ट बॉक्सेस, कॉम्बो बॉक्सेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कोड डेफिनेटली वही है जो जिसकी हम बात कर रहे थे। अब पावर पिवट को लेके आना है तो फिर आपने कॉम एड-इन्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखें पावर पिवट का एक ऑप्शन आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल। इसे चेक करें और ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे तो पावर पिवट भी आपके पास आ जाएगा। तो आपके ये जो टैब हैं ये सारे इस तरह से शो हो जाएंगे। हर टैब के अंदर कुछ ग्रुप्स हैं। जैसे अब मैं ग्रुप्स के नाम लेने लगा हूँ, आप देखिए अपने सिस्टम में और आपको आइडिया हो जाएगा ग्रुप्स कौन से होते हैं। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, एनालिसिस, ये होम टैब के अंदर ये सारे ग्रुप्स हैं। ये ग्रुप्स में होता क्या है? बेसिकली ग्रुप्स में टूल्स होते हैं। अब टूल्स क्या हैं? जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये पेस्ट का एक टूल है, कट है, कॉपी और पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर है, ये सारे टूल्स हैं। इसी तरह बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, बॉर्डर है, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सारे के सारे टूल्स हैं। तो हर एक ग्रुप में डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ग्रुप्स हैं ये आप खुद से भी बना सकते हैं। टैब आप खुद से अपनी मर्ज़ी का भी बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगेन राइट क्लिक करें, कस्टमाइज़ रिबन पे जाएं और यहाँ से जाके अगर आप समझते हैं कि आपको एक टैब चाहिए जिसमें स्पेसिफिकली वो टूल चाहिए, मैं रिकमेंड तो नहीं करता क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि आपने शॉर्टकट कीज़ की तरफ जाना है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप न्यू टैब बनाएं और इस टैब को एक नाम दे दें। अब ये हमारे पास टैब आ गया। इस टैब को हम यहाँ पे कस्टम टैब है, उसके अंदर एक न्यू ग्रुप आ गया और इस टैब को हम पहले रीनेम कर लेते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं, लेट्स से मैं अपने नाम पे रख लेता हूँ। अब मेरे नाम का एक टैब बन गया, उसके अंदर हम टूल्स डाल देते हैं। कुछ एक ग्रुप पहला बनाते हैं, कस्टमाइज ग्रुप 1, इसको भी रीनेम कर लें और इसका नाम मैं रख देता हूँ ग्रुप 1। अब ग्रुप 1 का मैंने किस तरह का सिंबल इसके साथ ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैं ये माउस का सिंबल ऐड करके इसको ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास ग्रुप 1 आ गया कस्टमाइज़। अब इसके अंदर अगर मैंने कुछ टूल्स वगैरह ऐड करने हैं तो वो भी मैं कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? इस पर क्लिक करें और ये मैंने इस ग्रुप के अंदर टूल ऐड कर दिया। कट का ऐड हो गया। उसी तरह से मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ। इसी तरह से मैं डिक्रीज फॉन्ट साइज़ को क्लिक करता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ। अब जब मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे देखें एक नया टैब बन गया जिसका नाम है आबिद मकसूद। ये कस्टमाइज टैब है और ये भी वो टूल जो कि मैंने अभी इसमें ऐड किए थे, कट, कॉपी और डिक्रीज फॉन्ट साइज़, ये इसके ग्रुप 1 के अंदर ऐड हो गए हैं। तो अगर आप अपनी मर्ज़ी का ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का टैब क्रिएट करना चाहते हैं और आप ये वाले टैब नहीं यूज़ करना चाहते जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप इस तरह से क्रिएट भी कर सकते हैं। यस, इनकी ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आपने एडवांस किस्म के फीचर्स यूज़ करने हों। जैसे कैमरा का फीचर है, कैमरा आपको यहाँ पे टूल्स में कहीं पे नज़र नहीं आ रहा होगा, कैमरा आपको ऐड करना पड़ता है, ना क्विक टूल्स में है ना ही किसी रिबन के अंदर आ रहा है, तो कैमरा आप ऐड कर सकते हैं। पावर क्यूरी डेटा में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप उसको अलग करना चाह रहे हैं तो आप अपने टैब से पावर क्यूरी ऐड कर सकते हैं, पावर पिवट और इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और ट्राई भी कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा, अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बात हम करते हैं फार्मूला लिखने की। अब टैब भी पता चल गया, टूल्स भी पता चल गए कहाँ पे होते हैं, किस तरह के टूल्स हैं, कैसे यूज़ करने हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको डिटेल ट्रेनिंग का लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। ऑल्दो कि वो जो स्क्रीन कैप्चरिंग है वो ऑफिस 2013 की हुई है, लेकिन टूल्स मोर और लेस सेम है। अगर कोई डिफरेंट होगा तो मैं आपको साथ साथ उसके ऊपर गाइड करता रहूँगा। जब भी हम बात करते हैं एनालिसिस की, जब भी हम बात करते हैं डेटा के ऊपर काम करने की, तो हम दो तरह का जो है वो काम करते हैं। या तो हम क्विक काम करते हैं, यानी कि उसके ऊपर कुछ पिवट के ज़रिए समराइज़ कर लेते हैं डेटा, पिवट टेबल लगाते हैं और समराइज़ कर लेते हैं। या दूसरा तरीका ये होता है कि हम उसके ऊपर फार्मूलाज लिखते हैं और फार्मूला के ज़रिए हम उसको समराइज़ करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। पिवट का एक अलग सेशन है और फार्मूला का अलग सेशन है, लेकिन ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग चूँकि फार्मूलाज के ऊपर है तो हम फार्मूला के ऊपर ही स्ट्रिक्ट रहेंगे। अब ये जो मेरी सिलेक्शन है ना FGH, आप देखें ये वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये FGH जो वर्टिकल चीज़ है ये कॉलम्स हैं। ये चीज़ आपने पक्की ज़हन में रख लेनी है। और ये जो नंबर्स हैं 1 2 3, मैंने 1 2 3 या 3 4 5 के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये देखें अगेन कुछ सिलेक्शन आ गई है जो कि हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन है। ये बेसिकली इसकी रोज़ हैं।
अब होपफुली आपको कोई ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे कॉलम क्या चीज़ होती है और रोज़ क्या चीज़ होती हैं। कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ, रोज़ बाएं से दाएं की तरफ, ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं। जब एक कॉलम और एक रो का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम कहते हैं सेल। जैसे एक ये पर्टिकुलर सेल है जो हाईलाइट हो रहा है, मैं इसका ज़रा कलर चेंज कर दूं ताकि ज़रा इजी हो जाए। अब ये येलो कलर में जो है ये एक सेल है, एक सेल है, और इसका सेल का एड्रेस क्या है? यहाँ पे कॉलम देखें, इसका G आ रहा है और रो इसकी 3 आ रही है, तो G3 सेल का एड्रेस है और यहाँ पर ये सेल एड्रेस लिखा हुआ भी है जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। तो सेल का एड्रेस G और 3 में है, G3 सेल एड्रेस है। अब G3 के अंदर मुझे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे कॉपी क्लिक करूँगा और कुछ भी मैं जो कुछ भी लिखना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे लिख दूँगा। अब मैंने लिखा आबिद मकसूद फ्रॉम W3 स्किल सेट। कुछ टेक्स्ट हमें ऐसे लग रहा है जैसे उस सेल के अंदर लिखा हुआ है और रिमेनिंग टेक्स्ट उस सेल से बाहर चला गया। ऐसा नहीं है, ये सारे का सारा टेक्स्ट जो है एक ही सेल के अंदर है। ये बाहर इसलिए नज़र आ रहा है कि हमने जो इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ सेलेक्ट किया हुआ वो छोटा है और टेक्स्ट का साइज़ बड़ा है, तो जिसकी वजह से वो हमें नज़र आ रहा है कि वो बाहर चला गया। अगर आप G और H के दरमियान में अपना कर्सर ले जाएं और यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये देखेंगे सारे का सारा वापस उसके अंदर शो होना शुरू हो गया है। तो वो सिर्फ इस वजह से था क्योंकि हमारा जो सेल का साइज़ है वो छोटा था और टेक्स्ट ज़्यादा था। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि मैंने सेल का साइज़ चेंज नहीं करना और इस टेक्स्ट को उसी जगह पे रखना है तो आप सिंपली रैप टेक्स्ट कर दें, तो ये टेक्स्ट का सेल का साइज़ चेंज नहीं होगा, ये मल्टीपल रोज़ के अंदर आ जाएगा। अच्छा, वापस उसी तरफ चलते हैं। अब ये जो सेल है G3, अगर मुझे G3 का डेटा P7 में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, P7 में जाके क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक = साइन डालूंगा और सिंपली G3 लिख के एंटर कर दूँगा। अब जैसे ही मैंने G3 लिखा, टेक्स्ट वहाँ से उठा और P3 में शो हो गया। कहीं पे भी मैं G3 लिखूँगा तो मुझे उसका एड्रेस मिल जाएगा। अच्छा, अब मुझे ये सेल G3 से नहीं लेके आना, मुझे P3 से लेके आना है, तो मैं =P3 लिख देता हूँ। तो ये देखें P3 यहाँ पर सॉरी P7, ये मैं लेके आ रहा हूँ P7 से, तो ये P7 का। अब अगर मैं ये डिलीट करूँगा तो हर जगह से डिलीट हो जाएगा क्योंकि ये सेल आपस में लिंक हुए हैं, और मैंने अंडू करना है तो Ctrl+Z करूँगा, हर जगह पे आ जाएगा। तो सेल का आई होप आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया होगा। अच्छा, अब मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C कॉपी है शॉर्टकट की, और मैं इसको पेस्ट करता हूँ E11 में, तो यहाँ पर देखें एक रेफरेंस का एरर आ गया। क्यों आ गया एरर? क्योंकि मेरा जो सेल है ये लॉक नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फार्मूला लिखने के लिए, ये समझना कि लॉकिंग क्या चीज़ होती है। तो मेरा ये सेल लॉक नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे जाके पेस्ट करने पे एरर दे गया। अब सेल के लॉकिंग में क्या चीज़ होती है, आप उसका कॉलम भी लॉक कर सकते हैं, आप रो भी लॉक कर सकते हैं और कंप्लीट सेल भी लॉक कर सकते हैं। जो चीज़ आप लॉक करेंगे, कॉपी पेस्ट करके एक जगह से दूसरी जगह फार्मूला ले जाने में वो चेंज नहीं होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसकी शॉर्टकट की है F4, मैं F4 करता हूं तो आप देखें G के साथ भी $साइन आ गया और 3 के साथ भी $साइन आ गया। इसका मतलब ये है कि अब ये लॉक हो गया। इसको मैं कॉपी करता हूं और ये जहां पर मैंने पहले पेस्ट किया था E11 में दोबारा उसमें पेस्ट कर देता हूं। जब मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो देखें मेरे पास रिजल्ट आ गया, लेकिन अगर फार्मूला बार में आप देखें तो G3 ही लिखा हुआ आया है। पहले मैंने जब लॉक नहीं किया था और P3 से मैंने वैल्यूज़ कॉपी करके यहाँ पे लेके आया था, रेफरेंस का एरर दे दिया था उसने। अब कोई एरर नहीं दिया इसने, इसका मतलब ये है कि मेरा सेल लॉक है। अच्छा, अब मान लें कि मैंने यहाँ से 3 के साथ से $साइन ख़त्म कर दिया। 3 के साथ से $साइन ख़त्म करने का मतलब ये है कि अब मैं अगर रो नीचे या ऊपर लेके जाऊँगा तो मेरी रो नंबर 3 जो है वो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5, 6, 7 भी हो सकता है, एज़ पर माई मूवमेंट। अब मैं ये करता हूँ कि मैं 7 से लेके और 16 तक ये सिलेक्ट करके ये पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें कुछ में रेफरेंस का एरर आ गया, कुछ में डेटा आ गया और कुछ के अंदर 0 आ गया। रेफरेंस का एरर वो आया जो सेल 1 से ऊपर की रोज़ के है। यहाँ पर रेफरेंस का एरर आया क्योंकि ये रेफरेंस से ही मैं सेल का ले रहा हूँ। अब मैं ज़रा डबल क्लिक करता हूँ 1 बाय 1, ये देखें इसमें वैसे ही रेफरेंस एरर है क्योंकि ये 1 से पहले की रो ले रहा है। यहाँ पर ये रो नंबर 1 को ले रहा है, रो चेंज हो गई है, कॉलम चेंज नहीं हुआ। G उसी तरह से है, G1 हो गया, G2, G3, G4, उसके बाद G5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी रो तो हर दफ़ा फार्मूला कॉपी पेस्ट करने से चेंज हो लेकिन कॉलम चेंज ना हो, तो फिर हम कॉलम को लॉक कर देते हैं और रो को अनलॉक कर देते हैं। अब इसको ज़रा वाइस वर्सा लेके चलते हैं। अब दोबारा इसमें जाते हैं और जो G के साथ $साइन है हटा के
और 3 के साथ डॉलर साइन लिख देते हैं। अब देखिए, अगर मैं लेट्स से दोबारा यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, अब क्या हुआ, हर जगह पे ज़ीरो आ गया। अब ये हर जगह पे ज़ीरो क्यों आया? क्योंकि एवरी टाइम जो मेरा कॉलम है वो आई सेलेक्ट हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से दोबारा, और मैं इसको कुछ इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ सिर्फ ई के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जाके ये जी कॉलम ले रहा है, यहाँ पे वैल्यू आएगी, उसके बाद एच आ गया, ये ऊपर फार्मूला बार में देखते जाएं, आई जे, तो कॉलम चेंज होता जा रहा है, रोज़ चेंज नहीं हो रही। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट कि आपका जो सेल है ये कैसे लॉक होता है। अब थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं एक रियल टाइम डेटा के साथ। वो डेटा कहाँ से आ रहा है? डेफिनेटली वो डेटा मैं ही आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, और वो डेटा आप लोगों के साथ उसका लिंक शेयर हो जाएगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, या मे बी एक्सेल की आने वाली हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल होगा। पहले ज़रा मैं अपने पास ढूंढ लूँ कि डेटा मैंने स्टोर कहाँ किया हुआ है, फिर मैं आप लोगों को उसके बारे में बताता हूँ। मेरे पास ये डेटा है, आई थिंक सो कहीं डाउनलोड के फोल्डर में पड़ा हुआ है। इसको ले लेते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं। ग्लोबल सुपर स्टोर, जो लोग ऑलरेडी मुझसे ट्रेनिंग ले चुके हैं वो तो उनको आइडिया होगा कि मैं हर एक ट्रेनिंग में हर एक जगह पे इसी डेटा की बात कर रहा होता हूँ। ये ग्लोबल सुपर स्टोर का डेटा है, आप लोगों के साथ शेयर हो जाता है। इस वीडियो में आपने सिर्फ एक असाइनमेंट करनी है, इस डेटा को अपने पास डाउनलोड करके एक्सेल में ओपन करके देख लेना, एक दफ़ा रीड कर लेना कि डेटा में है क्या। जब आप इसको रीड कर लेंगे तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में, ये वाला डेटा है जी, नेक्स्ट सेशन से हम इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, इसको समराइज़ करना शुरू कर देंगे विद पिवट, और साइड बाय साइड उसके साथ भी हम करेंगे, फार्मूला के साथ भी करेंगे। स्टे ट्यून्ड।